हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि में कुछ बेसिक समझेंगे फ्रेंड हम लोग। पहला सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हानि। फ्रेंड इसमें हम लोग हमेशा तुलना करेंगे 100 से। 100 का 3 कंडीशन होता है फ्रेंड, जो कि 10% का लाभ बोलेगा तो 110 हो जाएगा, 10% का हानि बोलेगा तो 90 हो जाएगा, और 10% दिया हुआ रहेगा तब हम लोग 10% रहेगा। और कुछ नोट में हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर लाभ हो तो नीचे छोटा वाला लिखते हैं, अगर हानि हो तो नीचे बड़ा वाला लिखते हैं। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा और उसे 180 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ प्रतिशत बताएं। तो फ्रेंड हम लोग को दिया हुआ है यहाँ सीपी और एसपी। सीपी हम लोग को कितना दिया हुआ है 160, और एसपी हम लोग को दिया हुआ है 180। तो हम लोग को 180 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे 160 रुपए में खरीदे और 180 रुपए में बेच दिया, तो कितना का लाभ हो रहा है हम लोग को? लाभ हो रहा है 20 रुपए का। अगर यहाँ पे नोट में हम लोग को ध्यान रखना है, अगर लाभ हो तो नीचे छोटा वाला लिखते हैं। ये दोनों में छोटा कौन है? 160। 160 कर देंगे। अब प्रतिशत के लिए हम लोग को होता है 100। तो अब काट देंगे फ्रेंड, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट देंगे, 2 से 8 बार में 16 हो जाएगा, 8 से काट देंगे इसको, 4 दूनी 8, और 25 बार में 100 कट जाएगा फ्रेंड। तो हम लोग का आ गया, 25 को भागा दे देंगे, 25 को भागा दे देना है 2 से, तो हम लोग का आ जाएगा 12.5 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्रय मूल्य और विक्रय, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताए। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग का दिया हुआ है हानि प्रतिशत बताए। सीपी हम लोग का दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। सीपी हम लोग का 5 हो गया और एसपी हम लोग का 4 हो गया। तो इसमें हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि बराबर, तो 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेच दिया, तो हम लोग का हानि हो गया। कितना का हानि हो? 1 रुपए का हानि हो गया। और हानि यहाँ पे नोट में ध्यान रखना, अगर हानि हो तो नीचे बड़ा वाला लिखते हैं, हानि होगा तो नीचे बड़ा। ये दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों में 5 बड़ा है। और प्रतिशत के लिए हम लोग को 100 करते हैं, तो आप काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 20 बार में हम 20% का हम लोग का हानि हो गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विक्रेता 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है। तो यहाँ एक विक्रेता 14 रुपए, यहाँ रुपए हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का 14। अब 5 के भाव से नींबू बेचता है। यहाँ भाव, भाव या दर एक ही होता है फ्रेंड। भाव, 5 के भाव से नींबू बेचता है, तो प्रतिशत हम लोग का हमेशा रहता है फ्रेंड, जिससे उसे 40% लाभ होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देखे थे, वहाँ पीछे देखे थे हम लोग, 100 का 3 कंडीशन होता है, यहाँ पे 40% का यहाँ पे लाभ बोला है, तो यहाँ 140 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 140 हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे एक 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे होंगे? 1 दर्जन, यानी भाव या दर होता है। भाव 1 दर्जन में कितना होता है? दर्जन में 12 होता है फ्रेंड। तो यहाँ 12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स मान लेते हैं फ्रेंड, और यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड हम लोग। तो और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम लोग तुलना हमेशा 100 से करते हैं, तुलना हमेशा 100 से करते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग यहाँ इससे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग कर लेते हैं x इंटू 5 इंटू 140, और फिर अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 14 इंटू 12 इंटू 100। अब काट देते हैं फ्रेंड। चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे 14 से यहाँ 14 कट गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 2 बार में 10, और फिर x बराबर हम लोग का निकल जाएगा 24। 24 हम लोग का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया है। मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे सीपी हमेशा रहता है 100, और यहाँ पे 5% के हानि पर, मान लीजिए इसको मानते हैं CP1, 5% के हानि पर, तो हम लोग का हानि हो जाएगा 95। 100 का 3 कंडीशन देखे थे फ्रेंड, तो यहाँ पे अब 100 का हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन पे देखे थे 40% अधिक, तो 140 हो गया। अब यहाँ पे बोला है 5% के हानि पर, तो हम लोग का 100 में से 5 घटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ 95 आ जाएगा। तो 5% SP1 95 आ गया फ्रेंड। 1235 रुपये में बेचा गया, तो 5% की हानि पर 1235 रुपये में इसको 1235 रुपये में बेचा गया। तो 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे अब 10% के लाभ पर, तो 100 का 3 कंडीशन देखी थे फ्रेंड हम लोग, तो यहाँ पे 10% लाभ, तो 110 हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का, यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो SP2 हम लोग मान लिए यहाँ 110 लाभ, 10% का लाभ बोला तो 110 हो गया फ्रेंड। अब इसको हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड इसको हम लोग x मान लेते हैं, और इसको अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है फ्रेंड। अब इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x इंटू 95 इक्वल्स टू, फिर अब इसको कर देंगे 1235 गुना 110 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए इजीली काटते हैं हम लोग। 19, 5 से काटेंगे 19 बार में, और फिर अब 5 से काटेंगे 19 बार में, इसको 5 से काटेंगे 247 बार में। अब फिर फ्रेंड फिर अब 19 से ये कट जाएगा, 19 से काटेंगे तो इसको 13 बार में कट जाएगा। और फिर अब हम लोग को कर देना है 13 इंटू 110, x बराबर, अब तो 13 इंटू 110 कर दिएगा, तो फ्रेंड हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 1430 आंसर आ जाएगा। 1430 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।